Assalamualaikum and good morning dear students. I hope you are fine. Welcome to your biology class and I am your biology teacher Miss Nida Zamurd. Students, we were studying lesson number 8, that is nutrition. In our previous lectures we discussed about components of human food and today we will discuss problems related to nutrition. Open page number 153. Topic is problems related to nutrition, which is also known as malnutrition. Problems related to nutrition are grouped as malnutrition. It often refers to undernutrition resulting from inadequate consumption, poor absorption और excessive loss of nutrients. ठीक है, जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं न्यूट्रिशन रिलेटेड वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है. किस वजह से कि या तो जो है न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली बॉडी में, या एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ब्लड स्ट्रीम में, या फिर जो है न्यूट्रिएंट्स का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है. Malnutrition also includes overnutrition resulting from overeating and excessive intake of specific nutrients. अच्छा, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि अंडर न्यूट्रिशन हो, यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं. माल न्यूट्रिशन में समटाइम्स ओवर न्यूट्रिशन भी आ जाती है. ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है समटाइम्स ओवर ईटिंग. ठीक है, ओवर ईटिंग इज़ ऑल्सो नॉट गुड, यू नो. एंड समटाइम्स एक्सेसिव इंटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, कि आपकी फूड में कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है जिसका इंटेक ज़्यादा है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कम है. Most commonly, malnourished people either do not have enough calories in their diet or eat a diet that lacks proteins, vitamins or trace minerals. अब जो माल नरिश्ड पीपल होते हैं, ठीक है, माल नरिश्ड पीपल कौन से होते हैं? जिनको न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, जिनको माल न्यूट्रिशन का इशू है. या तो उनकी बॉडी में या उनकी डाइट में इनफ कैलोरीज़ नहीं होती, ठीक है, ये जो डाइट वो ले रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैलोरीज उस डाइट में प्रेजेंट नहीं है, या फिर वो ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन, वाइटामिन या ट्रेस मिनरल्स की कमी है, सो उनकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती. अब होता क्या है, क्यों ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं? माल न्यूट्रिशन वीकन्स द इम्यून सिस्टम, इम्पेयर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, स्लोज थिंकिंग, स्टंट्स ग्रोथ एंड अफेक्ट्स फेटल डेवलपमेंट. माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है. उसके बाद जो सोचने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, और इवन जो फेटल डेवलपमेंट होती है, यानी कि जब फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है, व्हाट इज़ फीटस, जब एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल बन रहा होता है, दैट इज़ फीटस. तो वो फीटल डेवलपमेंट भी क्या होती है, अफेक्ट होती है. क्या क्या होता है माल न्यूट्रिशन से? क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होता है, थिंकिंग एबिलिटी स्लो होती है, ग्रोथ रुक जाती है, और फीटल डेवलपमेंट भी स्लो हो जाती है. अच्छा, कॉमन फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन इंक्लूड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. कुछ जो इसकी कॉमन फॉर्म्स है माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की, वो कौन कौन सी हैं? प्रोटीन एनर्जी, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब है इट मीन्स इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी, कि बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोटीन्स और एनर्जी नहीं मिल रही, ठीक है, या तो डाइट का ही हिस्सा नहीं है, या अगर डाइट का हिस्सा है तो ब्लड में प्रॉपरली प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो रही. इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज़. डेवलपिंग कंट्रीज़ में बच्चों की डेथ की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, कि उन बच्चों का, आपको पता है बच्चों को ग्रोइंग एज में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है, तो उन बच्चों की प्रोटीन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, या प्रॉपर डाइट अगर मिलती है तो वो प्रोटीन उस डाइट में नहीं होती, ठीक है. सो इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन. इट मे लीड टू डिजीज सच एज क्वेशियोरकोर एंड मेरेस्मस. इससे लाइक आप कह लें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अगर कॉन्टीन्यू रहे तो उससे जो बीमारियां होती हैं उनको हम आगे डिस्कस करते हैं, क्वेशियोरकोर एंड मेरेस्मस. अब इन बीमारियों में क्या होता है या इनके सिम्टम्स क्या हैं? Kwashiorkor is due to protein deficiency at the age of about 12 months when breastfeeding is discontinued. ये वो बीमारी है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है जब बेबी जो होता है वो 12 मंथ्स का होता है, जब उसकी मदर फीड डिसकॉन्टीन्यू कर दी जाती है. इट कैन ऑल्सो डिवेलप एट एनी टाइम ड्यूरिंग द चाइल्ड्स ग्रोइंग ईयर. ठीक है, स्टार्ट 12 मंथ्स पे हो जाती है, लेकिन ये बच्चे के जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं उस दौरान किसी भी टाइम डिवेलप हो सकती है. अब होता क्या है इस बीमारी में कि चिल्ड्रन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट आर एबनॉर्मली थिन.
हाइट उनकी नॉर्मल होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, बहुत वीक होते हैं, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा, यानी कि आप उन्हें नॉर्मल पर्सन, वो देखने में ही लगता है कि दिस चाइल्ड इज़ नॉट नॉर्मल। ये देखिए दिस वन, ठीक है। मेरिस्मस इट यूजुअली डेवलप्स बिटवीन द एजेस ऑफ 6 मंथ्स एंड 1 ईयर, ठीक है। ये 6 महीने से लेकर 12 महीने तक, यानी कि 1 साल की उम्र तक ये बच्चे में डेवलप हो सकती है। पेशेंट्स लूज़ ऑल देयर बॉडी फैट एंड मसल स्ट्रेंथ। जो पेशेंट होता है उसका बॉडी फैट बिल्कुल लूज़ हो जाता है, मसल स्ट्रेंथ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उसकी अपीयरेंस जो होती है बिल्कुल स्केलेटल लाइक होती है, बिल्कुल एक ढांचे की तरह वो नज़र आता है। चिल्ड्रन विद मेरिस्मस शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल फॉर देयर एज। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है और वो अपनी उम्र से बहुत छोटे लगते हैं। ये देखिए, ठीक है, स्केलेटल अपीयरेंस आपको नज़र आ रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है? प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ग्रोइंग ईयर में बच्चे के लिए प्रोटीन कितनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये उन कंट्रीज़ में होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर ऑलरेडी गुर्बत का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बच्चों को प्रॉपर्ली फिर फीड नहीं मिल पाती। सेकेंड फॉर्म ऑफ जो माल न्यूट्रिशन है, दैट इज़ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऑल्दो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। Diseases resulting from the deficiency of a mineral are relatively rare among humans, ठीक है, वो rare हैं but still they exist. Some examples are given below. Number 1 is goiter. Goiter is a condition caused by an insufficient amount of iodine in diet. गोइटर एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी कंडीशन है जो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। आयोडीन का फंक्शन क्या है? आयोडीन इज़ अ मिनरल. आयोडीन इज़ यूज्ड बाय थायराइड ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस हार्मोन दैट कंट्रोल्स द बॉडीज नॉर्मल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ. हमारी नेक में एक ग्लैंड होता है विच इज़ नोन एज थायराइड ग्लैंड. वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, वो केमिकल हमारी बॉडी की फंक्शनिंग और ग्रोथ को कंट्रोल करता है. थायराइड ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करता है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसमें उसकी हेल्प करता है आयोडीन. If sufficient iodine is not available in a person's diet, thyroid gland becomes enlarged and it results in swelling in neck. This condition is known as goiter. अगर आयोडीन प्रॉपरली अवेलेबल ना हो हमारी डाइट में, तो क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि वो बाकायदा नज़र आता है, नेक में स्वेलिंग हो जाती है, एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज गोइटर. उससे थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, इनडायरेक्टली हमारी ग्रोथ पे भी असर पड़ता है. देन इज़ एनीमिया. एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस. मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ में जो सबसे कॉमन है दैट इज़ एनीमिया. एनीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी हो जाना. अब इसमें होता क्या है कि जब नंबर ऑफ़ रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में अगर कम हो जाएं, नॉर्मल से कम हो जाएं, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंटेन्स अ सिंगल एटम ऑफ आयरन एट इट्स सेंटर. रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के सेंटर में एक आयरन एटम होता है, ठीक है. एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है. अगर बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में आयरन ना मिले तो क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है वो नहीं बन पाते, ठीक है. इफ़ बॉडी फेल्स टू रिसीव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन, एडिक्वेट नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड. इस केस में क्या होता है? देयर आर नॉट इनफ फंक्शनिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, बॉडी को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. सो उसमें क्या होता है कि पेशेंट इज़ वीक एंड देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी सेल्स. पेशेंट वीक हो जाता है, ऑब्वियसली ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो गई है बॉडी सेल्स को, तो उसकी ग्रोथ पे भी या उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है. थर्ड वन इज़ ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इन विच मोर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन देन द अमाउंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म. ओवर इनटेक का मतलब ये है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हैं, ठीक है. यानी कि जितने आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, आपका इनटेक उससे ज़्यादा है. इससे होता क्या है? effects of over intake of nutrients are usually intensified when there is reduction in daily physical activity, decline in energy expenditure. अच्छा, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के जो असरात हैं वो तब ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं जब एक पर्सन जो है उसकी डेली फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत कम है, ठीक है. यानी कि समटाइम्स ये होता है ना कि आप ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो कर रहे हैं, लेकिन आपका काम ऐसा है रोज़ का कि आप हार्ड फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका बहुत लाइक आप कह लें चलने वाला बहुत मेहनत वाला काम है, भागने दौड़ने वाला, या लेबर वर्क कर रहे हैं आप, तो उससे क्या होता है कि वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, तो वो इतना मसला नहीं होता. लेकिन अगर एक पर्सन है उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो ना एक्सरसाइज कर रहा है, सारा दिन उसने ऑफिस में बैठ के वर्क करना है और उसके साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो
फिर इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में तो जा रहे हैं और वो कंज्यूम नहीं हो रहे, एनर्जी एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं है। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स causes a number of health problems. For example, high intake of carbohydrates and fats leads to obesity, diabetes and cardiovascular problems. ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं और फैट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, उससे क्या होता है, मोटापा हो जाता है, शुगर हो जाती है और हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप विटामिन ए बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, विटामिन ए ऑल्दो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी, लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट से ज़्यादा विटामिन ए ले रहे हैं, इट कैन कॉज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड लिवर प्रॉब्लम्स, ठीक है, उससे भूख कम हो जाती है और लिवर प्रॉब्लम्स कॉज हो सकते हैं। इसी तरह एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन वेरियस टिश्यूज़। इसी तरह विटामिन डी अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होता है कि आपके डिफरेंट टिश्यूज़ में कैल्शियम बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगी। इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, अब इन सब के असरात क्या होते हैं। एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ माल न्यूट्रिशन कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक स्टारवेशन, हार्ट डिजीज, कॉन्स्टिपेशन एंड ओबेसिटी। स्टारवेशन किसको कहते हैं, इट इज़ अ स्वेयर रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी इनटेक एंड इज़ द मोस्ट हॉरिबल इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि माल न्यूट्रिशन अगर कंटिन्यू रहे तो क्या होता है कि न्यूट्रिएंट एनर्जी इनटेक बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। स्टारवेशन कहते हैं भूख को, यानी भूख बहुत बढ़ जाती है, जैसे कि आप देखते हैं अक्सर गरीब ममालिक में जैसा होता है जिनको 2 वक्त की रोटी वहाँ के लोगों को खाने के लिए नहीं मिलती, तो उस केस में ये कंडीशन हो सकती है। ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन कॉजेज परमानेंट ऑर्गन डैमेज एंड इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डेथ। अगर ये कंडीशन बहुत देर तक रहे तो ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, परमानेंट ऑर्गन डैमेज होता है, इवेंचुअली क्या होता है, डेथ हो जाती है। देन हार्ट डिजीजेज, दीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑन द ग्लोबल लेवल, यू नो। वन ऑफ द कॉज ऑफ हार्ट डिजीजेज इज़ माल न्यूट्रिशन, ठीक है, बहुत सारी वजूहत हैं हार्ट डिजीज़ की, उनमें से एक माल न्यूट्रिशन भी है। पीपल हु टेक अनबैलेंस्ड डाइट आर मोर एक्सपोज टू हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो लोग जो अनबैलेंस डाइट लेते हैं, स्पेशली उनकी डाइट पे फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्हें ज़्यादा खतरा होता है हार्ट डिजीज़ का। इसी तरह से आ जाता है जी कॉन्स्टिपेशन। माल न्यूट्रिशन ऑफन लीड्स टू सिचुएशन वेयर पीपल कैन नॉट स्केड्यूल देयर मील्स, दिस irregularity results in many health problems including constipation. Then obesity का मतलब होता है मोटापा, becoming overweight, and it may also be due to malnutrition. People who take food that contains energy more than their requirement and do very little physical work can become obese. वो लोग जो ऐसी डाइट लेते हैं जिसके अंदर एनर्जी उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है और वो कोई फिजिकल वर्क भी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो वो क्या हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं। ओबेसिटी इज़ नोन एज दी मदर डिजीज़, ठीक है, ओबेसिटी को या मोटापे को तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है, ये तमाम बीमारियों की जड़ कहा जाता है और उससे हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वगैरह हो सकती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।